इंसान कैसे घुटनों से था लाचार, 4 घंटे के बाद कैसे वो चलने लगा, जानते हैं खुद ही उन बुजुर्ग से। उनका क्या नाम है? मेरा नाम जेकब रंधावा है। कितने साल से परेशान से घुटनों से? मैं 2014 से इससे बहुत परेशान था और मैं यहाँ पर विर्क हॉस्पिटल में आया। घुटनों में कितना दर्द था आपके? बहुत दर्द था, मैं चल भी नहीं सकता, दिनचर्या भी मैं अपनी पूरी तरह से कर नहीं सकता। ये देखिए, इनका ऑपरेशन हुआ 4 घंटे बाद ही अपने आप चलने लगे ये। अभी आपको इनको चला के भी दिखाएंगे। उससे पहले हम जानते हैं डॉक्टर दक्ष शर्मा से, जिन्होंने इनको अपने पैरों पे चलाने में इनकी मदद की। हेलो, जी, मेरा नाम डॉक्टर दक्ष शर्मा है। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ विर्क हॉस्पिटल करनाल में। ये पेशेंट हमारे पास आए थे, काफ़ी तकलीफ़ में थे। इनको दोनों ही घुटनों में ग्रेड 4 आर्थराइटिस था। ग्रेड 4 आर्थराइटिस एक लास्ट स्टेज आर्थराइटिस होता है, जिसमें जो घुटने के अंदर की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसमें खड्डे पड़ चुके होते हैं और जो डैमेज है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। जो गैप है वो बिल्कुल कम हो जाता है, जिससे पेन और मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन दोनों ही ज़्यादा हो जाती हैं। इसकी वजह से ये लास्ट स्टेज आर्थराइटिस में हमारे पास आए थे और इनका हमने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी प्लान किया था। एक घुटना हमने इनका 1 साल पहले बदला था और जो सेकंड नी है वो हमने अभी 10-15 दिन पहले ही चेंज किया है और कल ही इनके स्टिचेस का रिमूवल हुआ है। कल ही टांके कटे हैं और पूरी तरह हील हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके लिए जो हमने स्पेशल टेक्निक यूज़ की थी वो एक नई तरह की टेक्निक है जो इंडिया में कुछ ही लिमिटेड डॉक्टर्स कर रहे हैं, जिसको हम मिनिमल इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया है। मिनिमल इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही अहम तरह की सर्जरी है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी मसल कटिंग नहीं है। जब किसी भी तरह की मसल कटिंग नहीं होती तो जो रिकवरी होती है वो बहुत ही फास्ट और इमीडिएट होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम सभी पेशेंट्स में ये सर्जरी कर रहे हैं। इस सर्जरी का मेन फ़ायदा है कि जो ब्लड सर्जरी के दौरान जो ब्लड लॉस है वो मिनिमल होता है, तो पेशेंट की कोमॉर्बिडिटी कम हो जाती है। और मेन बात है रिकवरी। जैसे इन पेशेंट के कल ही टांके कटे हैं और आज मेरे को बिना किसी सपोर्ट के ये चल सकते हैं। एक बार आप प्लीज़ चल के दिखाएंगे। किसी भी तरह के कोई भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। इधर आ जाइए। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आप बिल्कुल सीधा चल सकते हैं बिना किसी दर्द के। तो ये फ़ायदा रहता है मिनिमल इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट का, कि पेशेंट को सर्जरी करवाने के बाद बेड पे लेटे रहने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने काम पे, अभी 2 हफ्ते हुए हैं इनको सर्जरी कराए, तो 2 हफ्ते बाद अपने काम पे नॉर्मल जा सकते हैं। किसी भी तरह का बेड रेस्ट नहीं है। और इनकी एज 73 थी, तो बहुत सारे पेशेंट्स इस एज में ऐसा सोचते हैं कि अब लाइफ कितनी बची और नी रिप्लेसमेंट करा के कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी है। आप जितनी भी आपकी लाइफ बची उसको पेन में मत जिएं और जितनी लाइफ आपको आपकी बची है उसको अच्छे से पेन फ्री काटें, इनकी तरह। तो कोई और परेशान है तो कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको नीज़ में ज़्यादा तकलीफ़ है और बहुत लंबे समय से अगर दवाइयाँ ले रहे हैं, तो दवाइयाँ ले के अपनी किडनी ख़राब मत कीजिए। अपने आसपास किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए। स्टार्टिंग अर्ली स्टेज के जो आर्थराइटिस होते हैं उनको हम दवाई और फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लेट आर्थराइटिस है तो उसका जो सोल्यूशन है वो सर्जरी है। सर्जरी आजकल लेटेस्ट और नई टेक्निक से हो रही है, जो रिज़ल्ट्स आपके सामने ही हैं। तो वेट ना कीजिए और दर्द में ना रहें और अपनी रिप्लेसमेंट कराएं और बची कुची लाइफ अपने अच्छे से जिएं। थैंक यू।